नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेज़ी और आज हम बात करेंगे भारतीय पैरालंपिक्स स्टार मरियप्पन थंगवेलु के बारे में, जिनके से काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो पैरालंपिक्स 2020 के संस्करण में ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे और भारत को मेडल जिताएँगे। तो उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में आपको बताएँगे, उनकी कहानी पर एक नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज वी आर स्पोर्ट्स क्रेज़ी को फॉलो नहीं किया, तो आप उसको फॉलो करना ना भूलें, जहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स के लेटेस्ट इवेंट्स, न्यूज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर हम लोग अवगत कराते रहते हैं। ऑल्सो फ्यूचर में जो भी इंटरव्यूज़ लाइंड अप होंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हम अपने इंस्टाग्राम पेज वी आर स्पोर्ट्स क्रेज़ी पे वाया पोस्ट वाया स्टोरीज देते रहेंगे। तो इससे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे जो वीडियो दी गई देख रही है आपको उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। उसके लिंक में अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो एक लिंक मिलेगा आपको, और लिंक होगा वी आर स्पोर्ट्स क्रेज़ी का। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप उस पेज पर पहुँचेंगे, आपके फॉलो को बटन पे आपको प्रेस करना है। जैसे आप फॉलो के बटन को प्रेस करेंगे आप हमारी इंस्टाग्राम फैमिली से जुड़ जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप और हम इस यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं मरियप्पन थंगवेलु के बारे में। मरियप्पन थंगवेलु जो बहुत बड़े प्रॉस्पेक्ट हैं भारत के लिए पैरालंपिक्स में। उनका जन्म तमिलनाडु के सलेम जिले से 50 किलोमीटर दूर पेरिया वादा कामापट्टी गांव में हुआ था। बचपन में ही पिता परिवार को छोड़कर चले गए। परिवार पर मुसीबतों का भार टूट पड़ा। 4 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले मां पर आ गई। गुजर बसर करने के लिए कुछ दिनों तक उन्होंने ईंट भट्टे पर मजदूरी की। बाद में वो सब्जी बेचने लगी। दुख भरे दिन थे, सब्जी बेचकर इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि चारों बच्चों का भरपेट खाना खिलाया जा सके। इसके बावजूद माँ चाहती थी किसी तरह बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी रखी जाए, ताकि आगे चलकर उन्हें ज़िंदगी अच्छी नसीब हो। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने 4 बच्चों को स्कूल भेजा, पर नई मुसीबतें उनका इंतज़ार कर रही थी। मरियप्पन तब 5 साल के थे। एक दिन पैदल स्कूल जा रहे थे, तभी रास्ते में सामने से आती तेज़ रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। बस का पहिया उनके नन्हे पैरों को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। वो बेहोश हो गया। राहगीरों ने खून से लथपथ बच्चे को पास के सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया। इलाज शुरू हुआ, पर उनकी हालत बिगड़ती गई। फिर किसी ने प्राइवेट अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया। वहां डॉक्टर ने मां से कहा कि इलाज में बहुत खर्च आएगा। मां गिड़गिड़ाने लगी, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के पाँव ठीक कर दीजिए। आनन फानन में किसी तरह से 3 लाख रुपए का लोन लिया गया। कुछ लोगों ने उन्हें टोका कि इतनी बड़ी रकम है, कहाँ से चुकाओगी। माँ का जवाब था, बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ महीने इलाज चला। समय के साथ उम्मीदें धूमिल होती गई। आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब आपका बेटा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मरियप्पन के घुटने के नीचे का हिस्सा पूरी तरह खराब हो गया था। मरियप्पन कहते हैं कि लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, इसलिए हादसा हुआ। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा सबक है जो उन्होंने सीखा अपनी लाइफ में, किसी को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता है। मैंने हकीकत को स्वीकार किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया, मगर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। सब्जी बेचने के साथ ही वो दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने लगी और बेटे की पढ़ाई का खर्च इस तरह से निकलता गया। वह जानती थी कि शिक्षा ही वह ताकत है जो उनके बेटे को बेहतर ज़िंदगी दे सकती है। इसलिए तमाम अड़चनों के बावजूद मरियप्पन का स्कूल जाना कभी बंद नहीं हुआ। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उनका खूब मन लगता था। उन्हें वॉलीबॉल बहुत पसंद था, मगर स्कूल टीचर ने लगा कि उनको देख कर लगा कि उनके इस बच्चे का टैलेंट जो है ऊँची कूद में वो कई का अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। लिहाजा मरियप्पन को हाई जंप के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इस प्रेरणा ने मरियप्पन के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर दिया। अब उनके लिए हर अड़चन, हर चुनौती बेमानी थी। ट्रेनर ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो सामान्य बच्चों से कई बेहतर खिलाड़ी और छात्र हैं। इसी एहसास से वो आगे बढ़ते गए। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद बीबीए की डिग्री हासिल की। विकलांग होने के बावजूद वो सामान्य खिलाड़ियों के संग खेले। 14 साल की उम्र में सामान्य खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते हुए हाई जंप में दूसरे स्थान पर पहुंचे। मरियप्पन कहते हैं, मैंने कभी खुद को दूसरे से कम नहीं समझा। शारीरिक रूप से ज़रूर कुछ दिव्यांग बन गया हूँ, पर मन से मैं एक सामान्य बच्चा था। मन की ताकत ने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया। कोच सत्यनारायण ने उन्हें 18 साल की उम्र से नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप में देखा। उन्हें यकीन हो गया था कि लड़के में दम है और अगर इसे ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत आगे जा सकता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मरियप्पन को अपने साथ बैंगलोर ले गए। वहाँ कड़े अभ्यास के बाद मरियप्पन 2015 में अव्वल खिलाड़ी बन गए। ट्रेनिंग के लिए घर से अकेडमी तक जाना, टूर्नामेंट के दौरान शहर से बाहर जाना आसान नहीं था, लेकिन मरियप्पन ने कभी हार नहीं मानी। 21 साल के मरियप्पन की मैं आपको कहानी बताता हूँ। 1.89 मीटर की जंप लगाने वाले पहले भारतीय बन गए थे 21 साल की उम्र में। उनकी शानदार कामयाबी ने देश का नाम रोशन किया है। जल्द ही उनके संघर्ष और कामयाबी कहानी फिल्मी पर्दे पर दिखाने वाली है, ऐसा मीडिया खबरों का मानना है। तमिलनाडु के मशहूर डायरेक्टर ऐश्वर्या धनुष उनकी जीवन पर फिल्म बना रहे हैं। तो जो कहानी है मरियप्पन थंगवेलु की, वो बहुत लोग को इंस्पायर करती है और उम्मीद करता हूँ आपको भी इंस्पायर करेगी।
वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।